नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली भोपाल और इंदौर में चालू कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, या हम यूं कहें कि हमारी सरकार। लेकिन सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि हमारे संविधान में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली की व्यवस्था थी, वो थी 10 लाख के ऊपर की जनसंख्या जहां हो वहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली अपन लागू कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि 10 लाख आबादी, आबादी मतलब होता है वहां पर रहने वाले लोग। आबादी का मतलब ये नहीं होता है कि जो ट्रांसफर और प्रमोशन में आते जाते रहते हैं लोग। तो भोपाल और इंदौर में जो वहां की आबादी है, ट्रांसफर और प्रमोशन और व्यापार के सिलसिले में जो लोग आते जाते हैं, वो 10 लाख अभी हमारे हिसाब से नहीं है। एक बात। दूसरा, पुलिस कमिश्नर प्रणाली चालू करने का उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य यह है कि आपको हमारे न्याय विभाग के लोगों पर भरोसा कम हो गया है क्या? हमारे न्याय विभाग के लोग या नजूल के लोग, ऐसे लोग, इन पर भरोसा कम हो गया है क्या? या इतनी आबादी हो गई है कि इतने स्टाफ नहीं है, इतने हमारे न्यायाधीश नहीं हैं? मेरा ये कहना है, बॉम्बे की बात छोड़ दीजिए, मुंबई की बात छोड़ दीजिए। मुंबई बरसों से, सैकड़ों साल से विकसित जगह रहा है, विकसित शहर रहा है। लेकिन अभी भोपाल, इंदौर और बहुत सारे मध्य प्रदेश में छोटे शहर हैं। आप उत्तर प्रदेश में चालू कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली चालू करने का आपका उद्देश्य क्या है? कि जो आप चाहेंगे वो करेंगे। यदि अब आप बताओ कि जब किसी को पुलिस से कोई कष्ट होता है तो कहां जाता है? न्यायालय की ओर जाता है, हाई कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर जाता है। लेकिन जब पुलिस को ही गिरफ्तार करना है और पुलिस को ही न्याय करना है, उस स्थिति में जो जनता है, अगर पुलिस के किसी सिपाही ने भी उसको गलत तरीके से फंसा दिया, उसके ऊपर 151 या कोई ना कोई धारा लगा दिया, तो जेल भेजने की व्यवस्था भी आपके पास है। आपने उसको जेल भेज दिया और फिर छोड़ने की व्यवस्था आप ही के पास है। तो इस तरह से पुलिस कमिश्नर प्रणाली, हमारे यहां कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पूरे देश में आतंकवाद फैल गया है या हमारे पूरे देश में ऐसा मारकाट हो रहा है। हमारे देश में अभी लोकतांत्रिक देश है, संविधान को हम लोग मानते हैं। चोर डाकू थोड़े बहुत हर देश में होते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था बना करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? किसको आप बचाना चाहते हैं और किसको आप फंसाना चाहते हैं? दोनों चीजें हैं। किसको आप बचाना चाहते हैं और किसको आप फंसाना चाहते हैं। अब फंसाने की बात यह है कि मान लीजिए कोई आदमी गया, किसी ट्रैफिक वाले ने उसको नाजायज तरीके से पकड़ लिया और उसने बोल दिया कि नहीं साहब, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। तो ट्रैफिक वाले ने उसके खिलाफ एक ऐसा प्रकरण दर्ज कर दिया जिसके थ्रू उसके पुलिस कमिश्नर साहब, जो उसी के डिपार्टमेंट के हैं, वो उसको जेल भेज देंगे। न्यायालय जाने की उसको आवश्यकता नहीं है और न्यायालय के पास ये अधिकार भी नहीं होगा कि उसको फिर छुड़वा दें। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली अभी हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते ही नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि आप खुद ही 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं दे रहे हो और कह रहे हो कि बहुत गरीबी है। हरिजन आदिवासी हमारे देश के बहुत गरीब हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। वो ना पुलिस को जानते हैं, ना प्रशासन को जानते हैं, ना न्यायालय को जानते हैं। मतलब उनको कोई संविधान का और कानून का ज्ञान नहीं है। तो जब उसी व्यक्ति को, जो एक गरीब हरिजन आदिवासी जाएगा और उसको वही पुलिस कमिश्नर साहब बोलेंगे कि चलो तुमको हम जेल भेज रहे हैं 151 में, तो 151 के बारे में जानेगा ही नहीं। मेरा कुल मिला के आज इस तरह से बात करने का उद्देश्य यह है कि आप सत्ता में हो। हमारे देश में तो स्पष्ट बहुमत है, आपकी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में भी आप किसी न किसी तरह से सरकार में आ गए हो। पुलिस कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था करने के लिए इतना जल्दी, इतना जल्दबाजी, पहले आप लोगों को शिक्षा दो, पहले वो कानून को जाने, पहले वो लोगों को समझें, पहले वो
राजनीति को समझें, पहले वो पुलिस को जाने। पहले आज तो यदि आप उनको गिरफ्तार करके डाल भी दोगे तो ये नहीं जानेंगे मुझे पुलिस कमिश्नर साहब ने जेल में डाल दिया है, कि ट्रैफिक वालों ने डाल दिया है, कि किसी सिपाही ने डाल दिया है, कि हमारे माननीय न्यायालय ने डाल दिया है। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि पहले आप लोगों को शिक्षा दीजिए। अभी आपके प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, आपके प्रदेश में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दिया है। अगर रीवा का कोई आदमी भोपाल किसी न किसी तरह से चला गया और उससे थोड़ी सी गलती हो गई तो कमिश्नर साहब, जिनको आपने पुलिस कमिश्नर बनाया है या बनाने वाले हैं, वो उनको जेल में डाल देंगे और उसके घर वाले ये सोचेंगे कि आतंकवादी है। तो हमारा ये कहना है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं पुलिस कमिश्नर प्रणाली का, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले जागरूकता जरूरी है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में लोगों को समझाने का प्रयास करिए। लोग ये समझें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, कौन कौन सी धारा में वो हमको जेल में डाल सकते हैं और कौन कौन सी धाराओं में वो हमें जमानत दे सकते हैं। अगर बाय द वे हमारे यहाँ का कोई आदमी भोपाल और इंदौर जाएगा और वो किसी न किसी कारण से अगर गिरफ्तार हो गया तो वो सबसे पहले अदालत जाएगा और अदालत में उससे कहा जाएगा कि नहीं, तुम पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाओ। तब वो पूरा दिन पुलिस कमिश्नर साहब को ढूंढेगा कि पुलिस कमिश्नर साहब आखिर मिलेंगे कहां। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप शिक्षा दीजिए, व्यवस्था दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान। अभी आप खुद भी कह रहे हैं कि सबके पास आवास नहीं, आप आवास देने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो आप सबसे पहले आवास की व्यवस्था करिए, फिर उनके खाने की व्यवस्था करिए, किसानों के खाद की व्यवस्था करिए, उनके बीज की व्यवस्था करिए। जब आपका देश और हमारा देश जब विकसित हो जाएगा तब अपन अमेरिका, रूस, फ्रांस की तरह पुलिस कमिश्नर प्रणाली की भी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन आज यदि आपको हमारे न्याय विभाग पर इतना भरोसा नहीं रहा या आप ये सोच रहे हैं कि वो न्याय देने में टाइम लगा रहे हैं, तो आप जेल भेजने की व्यवस्था भी इतनी जल्दी कुछ लोगों के बहकावे में मत करिए। और हम तो यही आपसे प्रार्थना करेंगे कि सबसे पहले जरूरी है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के पहले जरूरी है कि आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, सबसे पहले जागरूक करिए। मध्य प्रदेश के हर नागरिक के पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली आखिर है क्या। आप अखबारों के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, मोबाइल में मैसेज के माध्यम से लोगों को जिस तरह से अभी कोरोना के मैटर में हम लोगों ने लोगों को घर घर जाके जागरूक किया था, उसी तरह से पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में सबसे पहले आपको जागरूक करने की आवश्यकता है। नहीं तो यदि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लेंगे और पुलिस न्यायालय में आप पेश करेंगे, पुलिस प्रणाली में आप पेश करेंगे, चूंकि वो बचपन से सुनता आया है न्याय न्याय न्याय, न्याय मतलब होता है अदालत, अदालत मतलब होता है कोर्ट, वो पुलिस कोर्ट के बारे में अभी नहीं जानता है। तो एक बार मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के पहले अपने देश के और अपने प्रदेश के लोगों को समझाइए कि आखिर पुलिस कमिश्नर प्रणाली है क्या। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।